Good morning, students. As usual, we will study our student advisor book of mathematics class 6. So, in our previous video, we have ended chapter first. चैप्टर फर्स्ट अपन ने पिछले वीडियो में पूरा कर दिया था, तो अब अपन चैप्टर 2 चालू करेंगे, विच इज होल नंबर्स. इसको बोलते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स के होल नंबर्स बोलते हैं कुछ लोग होल नंबर्स बोलते हैं, तो अपन होल नंबर्स बोल देते हैं. आप जो उसको मतलब जो आपको पसंद आए वो आप बोल देना, होल नंबर्स या होल नंबर्स. तो ये कहानी तो अपन ने खत्म कर दी थी फर्स्ट चैप्टर की. ठीक है, अब अपन नए दौर में नई कहानी लिखेंगे, कौन सी होल नंबर्स वाली. और पुरानी कहानी को भूलना नहीं है, उसको भी याद रखना है. पर अपन नई कहानी चालू कर देते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की, विच इज होल नंबर्स. होल नंबर्स. तो अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे आराम से बैठ के. पहले थ्योरी पढ़ेंगे, काम वाम बाद में करेंगे. समझना जरूरी है होमवर्क करने से ज्यादा. होमवर्क भी करना है सबको, क्योंकि जो होमवर्क करेगा वो ही समझेगा, पर समझना ज्यादा जरूरी है. इसलिए अपन पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइजेस की तरफ जाएंगे. तो थ्योरी क्या है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है. ऑलरेडी वी हैव लर्नड दैट काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर्स. तो ऑलरेडी यानी पहले ही, वी हैव लर्नड हम सीख चुके हैं, दैट की काउंटिंग नंबर्स गिनने वाले जो नंबर होते हैं आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स होते हैं मतलब अपन ने पहले ही सीख लिया है कि जिन नंबर्स को अपन गिनते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. जो भी ये सब नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं. ठीक है, तो जो अपन काउंट करते हैं इन्हीं को काउंट करते हैं अपन 1 2 3 4, फिर जाते जाओ 1000 लाख मिलियन बिलियन, जितना जाना है उतना जाओ. ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं. अब मुझे कोई पूछे कि नेचुरल नंबर कौन से नहीं होते हैं, तो नेचुरल नंबर एक तो जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, और एक जो माइनस में आती है चीजें, -1 -2, दीज आर नॉट नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स आर दी ओनली नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड नॉट जीरो. काउंटिंग इज स्टार्टेड विथ नंबर फर्स्ट. ठीक है, काउंटिंग कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है. सबको पता है 0 से काउंटिंग शुरू नहीं होती. ऑन एडिंग 1 टू ए नंबर वी गेट द नेक्स्ट नंबर. ये भी सबको पता है, ऑन एडिंग 1 टू ए नंबर, किसी भी नंबर में अपन 1 जोड़ते हैं, दिस बिकम नेक्स्ट नंबर, तो अगला नंबर आ जाता है. जैसे 1 है, अब 1 में 1 जोड़ो तो 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ो 3 आ जाएगा. काउंटिंग कैसे चलती है, 1 जोड़ के ही काउंटिंग चलती है. सो वी गेट द नेक्स्ट नंबर. थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे. So we get the next number and this system always keeps on going. So we get the next number, हमें अगला अंक प्राप्त हो जाता है, अगला नंबर प्राप्त हो जाता है. And this system, और ये जो सिस्टम है और ये जो फॉर्मेट है, always keeps on going, ये चलता रहता है. क्या फॉर्मेट चलता रहता है, 1 जोड़ने वाला, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, ऐसे चलता रहता है. और काउंटिंग चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, कोई कर नहीं सकता खत्म. सो नंबर्स आर एंड ईयर्स. नंबर्स आर एंड ईयर्स. नंबर्स क्या है, एंड ईयर्स है. एंड ईयर्स क्या होते हैं, जो कभी खत्म ना हो. एंड ईयर्स इज व्हाट, जो कभी खत्म ना हो. तो नंबर्स क्या होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, खाली शुरू ही होते हैं. हम तो इन्फिनाइट, आई इन्फिनाइट होते हैं. इन्फिनाइट का साइन बता देती हूँ मैं, यही बता देती हूँ. इन्फिनाइट को अपन मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं, टेढ़ा 8 को हॉरिजॉन्टल पे सुला दिया तो वो इन्फिनिटी बन गया. इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, इन्फिनाइट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इन्फिनिटी या इन्फिनाइट है. तो ये जो इसको अपन लास्ट नंबर बोलते हैं कि 1 2 3 से स्टार्ट होकर जो नेचुरल नंबर होता है वो इन्फिनाइट तक जाता है. तो इन्फिनाइट तक जाता है, इसका मतलब है कि इन्फिनाइट की कोई मतलब लिमिट नहीं होती कि इन्फिनाइट क्या है. एंड ईयर्स होते हैं, कभी खत्म नहीं होता. इन्फिनाइटी तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, इन्फिनाइट तक कोई पहुंच ही नहीं सकता गिनना शुरू करे तो. प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सबको पता है 1 से शुरू होते हैं, जो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, और इन्फिनाइट तक जाते हैं, जहां तक आप पहुंच सकते हो वहां तक नेचुरल नंबर ही होते हैं, और कुछ नहीं होता. तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर, हर मतलब मैथ में हर चीज की एक प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज मतलब उसकी खासियतें, उसकी क्वालिटीज, उसकी क्वालिफिकेशन, कुछ भी बोल दो, पर मैथ में हर चीज की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है, जो उसकी क्वालिटीज होती है, जो अपन उसके बारे में सीख सकते हैं. तो नेचुरल नंबर की अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. अब
तो प्रॉपर्टीज क्या होती है नेचुरल नंबर की? फर्स्ट होती है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। हाँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? सही है, 1 से शुरू होते हैं, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन हो गया? 1 हो गया। व्हेन 1 is added to a natural number, the next natural obtained is called the successor of the natural number. When जब 1 is added, 1 जोड़ा जाता है to a natural number, एक natural number में, the next natural obtained is called the successor of the natural number. इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जब अपन किसी भी नेचुरल नंबर में 1 जोड़ते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर अपन को मिलता है उसको मैथ में क्या बोलते हैं? सक्सेसर बोलते हैं। सक्सेसर बोलते हैं मैथ में उसे। ये सब बच्चों को याद होना चाहिए, इसके आगे क्वेश्चन आने वाले हैं कि सक्सेसर क्या होता है। सक्सेसर क्या होता है कि सक्सेसर होता है अपन किसी नेचुरल नंबर में 1 जोड़ दें तो सक्सेसर मिल जाता है। और सिमिलरली इसी तरह इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नेचुरल नंबर, अगर 1 को अपन सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड कर दें तो सक्सेसर आ जाता है, और सब्ट्रैक्ट कर दें किसी नेचुरल नंबर से, वी गेट ए नेचुरल नंबर एंड कॉल इट्स ए प्रिसीजर। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए क्या होता है? प्रिसीजर। तो क्या हो गया अपने पास? एक तो आ गया सक्सेसर, एक होता है प्रिसीजर। तो नेचुरल नंबर में अगर 1 ऐड कर देवे, 1 प्लस कर देवे तो उसको बोलते हैं सक्सेसर, और अगर 1 माइनस कर देवे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देवे तो उसको बोलते हैं प्रिसीजर। ठीक है, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे 18 का लिया है, तो 18 का सक्सेसर कौन होगा? 18 का सक्सेसर होगा 18 + 1। 18 में 1 जोड़ दो तो सक्सेसर बनेगा। 18 में 1 जोड़ दिया 19 आया, तो 18 का सक्सेसर कौन हो गया? 19। और प्रिसीजर 18 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? 17, वो हो गया प्रिसीजर। अब नेचुरल नंबर्स आर इन्फिनाइट, देयरफॉर द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटन। नेचुरल नंबर आर इन्फिनाइट। जो अपन जिसको इन्फिनाइट बोलते हैं ना, एक्चुअली इन्फिनाइट इज नॉट ए नंबर, इन्फिनाइट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली। मतलब इन्फिनाइट डिफाइंड नहीं है, इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है। मतलब अपन जहां तक जा रहे हैं वो इन्फिनाइट है अपने लिए। मतलब इन्फिनाइट की कोई लिमिट नहीं है। इन्फिनाइट अपन अगर, जैसे मैं एग्जांपल दूं इन्फिनाइट का, अपन अर्थ पे खड़े हैं, अपन अब कहां तक देख सकते हैं? कहां तक देख सकते हैं? मतलब अगर अपने पास कोई दूरबीन है या फिर टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं, दूरबीन है दूर तक देखने की, अपन तारों को देख रहे हैं, अपन आकाश को देख रहे हैं, तो अपन आकाश को कहां तक देख सकते हैं? आकाश का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है। आकाश क्या है? आकाश क्या है? एंडियर्स है। आकाश इज एंडियर, उसका कोई अंत नहीं है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि अपन इन्फिनाइट तक देख सकते हैं, इन्फिनाइट तक देख सकते हैं। इन्फिनाइट को हिंदी में मैं बोलूं तो अनंत बोलते हैं। अनंत मतलब अंत धन अंत, अंत प्लस अंत, जिसका कोई अंत नहीं है, दैट इज इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट के मतलब इन्फिनाइट इज नॉट ए नंबर, वी आर नॉट कंसिडरिंग इन्फिनाइट इज ए नंबर। इन्फिनाइट इज ए लिमिट, वी कैन से दैट we are going to infinite. What is natural number? 1 2 3 2. Infinite is the natural number, but infinite is not a number. Infinite is just a limit. ठीक है, इन्फिनाइट एक लिमिट है। तो नेचुरल नंबर्स आर इन्फिनाइट, मतलब नेचुरल नंबर्स इन्फिनाइट है, मतलब उनको अपन गिन नहीं सकते। देयरफॉर द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटन। तो जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कैन नॉट बी रिटन, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिख सकते उसको अपन, क्योंकि अपन जहां तक देखेंगे इन्फिनाइट तक अपन गिन सकते हैं। इन्फिनाइट इज नॉट ए नंबर, इन्फिनाइट इज जस्ट ए लिमिट विच वी अप्लाई टू द नेचुरल नंबर्स एंड ऑल द नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स। देन अब एक बार और बता दूं, नेचुरल नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 होता है, क्योंकि 1 से शुरू करते हैं, और अपन को पता है कि नेचुरल नंबर को अपन खाली शुरू कर सकते हैं, उसका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि वह एंडियर्स होते हैं। तो अपन सबसे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, सबसे छोटा 1 होता है, क्योंकि अपन 1 से शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ऑल द नेचुरल नंबर्स हैव देयर प्रेसीजर एक्सेप्ट ऑफ 1। नेचुरल नंबर्स सब, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स हैव, रखते हैं, देयर प्रोसीजर्स, मतलब हर नेचुरल नंबर का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर क्या होता है? इसको प्रोसीजर पढ़ सकते हैं अपन। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर होता है कि किसी भी नेचुरल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्रोसीजर आ जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर नेचुरल नंबर का एक प्रोसीजर होता है एक्सेप्ट ऑफ 1। 1 का नहीं होता, पर
सब नेचुरल नंबर का एक प्रेसीजर होता है, मतलब प्रेसीजर आपको पता लग गया भाई, किसी भी नेचुरल नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेसीजर आ जाता है उसका, पर 1 का प्रेसीजर नहीं होता। जैसे मैं 2 के प्रेसीजर की बात करूं तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 18 के प्रेसीजर की बात करूं 18 - 1 17 हो जाएगा, 100 के प्रेसीजर की बात करूं 100 - 1 99 हो जाएगा। कितना भी चले जाओ, 1 लाख के प्रेसीजर की बात करूं तो 1 लाख - 1 99,999 इज द प्रेसीजर ऑफ 1 लाख, पर 1 का प्रेसीजर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या है रीजन कि 1 का प्रेसीजर नहीं होता? तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, 0। इस 0 है नेचुरल नंबर? 0 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है, 0 नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 1 and go to infinity, but 0 is not a natural number. Then we can say that when we try to complete the procedure of 1, we come with 0 and 0 is not a natural number. तो जो 1 का प्रेसीजर होता है वो 0, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि 1 का जो प्रेसीजर होता है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। इसीलिए अगर अपन नेचुरल नंबर्स की यहाँ बात कर रहे हैं तो जो 1 का प्रेसीजर होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो 1 का कोई प्रेसीजर होता ही नहीं है, ऐसा अपन कह सकते हैं। ऐसे तो 1 का प्रेसीजर 0 होता है, पर 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इसलिए अपन बोलते हैं कि 1 का कोई प्रेसीजर नहीं होता। यही लिखा हुआ है, वी गेट 0 विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस इन मैथमेटिक्स, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, आविष्कार इन मैथमेटिक्स, गणित में, जो गणित में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आविष्कार था, हैज बीन द इन्वेंशन ऑफ 0। क्या था? इसमें लिखा हुआ है कि जो गणित में सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार था वो क्या था? शून्य का आविष्कार, 0 का आविष्कार। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि 0 का आविष्कार हमारे भारत के एक साइंटिस्ट ने किया था, भारत के एक मैथमेटिशियन ने किया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। मतलब ये प्राउड की बात है अपने लिए कि 0 अपने देश का है, मतलब मेड इन इंडिया है 0। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, जो सबसे मैथमेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस में से एक इन्वेंशन था वो था 0 का आविष्कार। तो इट वाज इन्वेंटेड बाय, यह आविष्कार किया गया था द इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय गणितज्ञ नामड आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 0 का आविष्कार किया था और आर्यभट्ट इंडियन थे, इसीलिए जो 0 है वो मेड इन इंडिया है। The Arabs picked up the symbol 0 and introduced in Europe। ठीक है, तो ये जो 0 का सिंबल होता है, कि ये 0 का जो सिंबल होता है वो अरब्स ने इंट्रोड्यूस किया था यूरोप में। दे कॉल्ड इट 0, उन्होंने इसको 0 कहा, विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड सिफ्र। मतलब ये जो 0 कहाँ से आया? 0 है एक अरेबिक वर्ड, सिफ्र से इन्होंने 0 का आविष्कार किया था। सिफ्र का मतलब होता है एम्प्टी, मतलब खाली, जिसके पास कुछ नहीं हो। तो अपन को पता है 0 के पास कुछ नहीं होता, 0 0 होता है। मतलब 0 भी अच्छा होता है, 0 के बिना मैथ अधूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी के टेस्ट में 0 आ रहे हैं तो टेस्ट मतलब 0 बुरा ही होता है, 0 इज नॉट बुरा, 0 इज आल्सो ए नंबर एंड 0 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इन मैथमेटिक्स। 0 बिना मैथ कुछ नहीं है। होल नंबर्स, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अब अपन क्या पढ़ेंगे? होल नंबर्स। All the counting numbers including 0 are called the whole numbers। मतलब सारे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0, 0 को मिलाते हुए, वो होल नंबर्स होते हैं। मतलब क्या है इसका? कि अगर नेचुरल नंबर सबको पता है 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, और नेचुरल नंबर्स में अगर 0 को भी डाल दे मैं, अगर नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर दे मैं, तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स के पास खुद का 0 होता है खाली, बाकी तो नेचुरल नंबर्स में भी होते हैं 1 से इन्फिनिटी तक। तो 1 से इन्फिनाइट तक तो अब ये जो साइन है ना, इसको अपन इन्फिनाइट भी बोलते हैं, इन्फिनिटी भी बोलते हैं, दोनों सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। कुछ भी बोल दो इसको, इन्फिनाइट भी बोल दो, इन्फिनिटी भी बोल दो। तो इसमें क्या होते हैं? 1 से इन्फिनाइट तक नंबर तो नेचुरल में भी होता है, जैसे लिखा हुआ है n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है, मतलब नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 डॉट डॉट, मतलब से, मतलब जाते जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक जा सकते हो जाते जाओ जाते जाओ। आखिर क्या है? लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिमिट है।
अब इन्फिनिटी लिमिट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फिनिटी तक जाओगे फिर जा नहीं सकते। क्या इन्फिनिटी लिमिट इसीलिए है क्योंकि इन्फिनाइट तक कोई जा ही नहीं सकता। इन्फिनाइट आप गिनने लगोगे तो कभी आएगा ही नहीं, मतलब लिमिट लेस है। तो उस लिमिट लेस चीज को शो करने की जो लिमिट लगा रखी है उसका नाम इन्फिनिटी है। तो n क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to इन्फिनिटी। और जो होल नंबर्स होते हैं उसको w से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स। और वो क्या लेके आता है, 0 लेके आ जाता है खुद का। 1 से इन्फिनिटी तक तो नेचुरल नंबर भी होते हैं, पर वो होल नंबर क्या होता है, खुद का 0 लेके आता है और नेचुरल नंबर को 0 दे देता है। तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है, सक्सेसर एंड प्रेसिजर। बहुत काम की चीज है, बहुत सारे इसमें आएंगे। तो सक्सेसर एंड प्रेसिजर अपन देख लेते हैं। ये सबको कॉपी में करना है, जो मैं करा रही हूँ वो सबको कॉपी में करना है। देखो मैंने बहुत प्यारी सी हेडिंग लगा दी है, चैप्टर 2 होल नंबर्स। अगर आप भी ऐसा बना सकते हो तो बना देना, बढ़िया सी हेडिंग लगाना एकदम, क्योंकि जो शुभारंभ होता है वो अच्छा करना चाहिए किसी भी चैप्टर का, अंत कैसा भी हो। तो सक्सेसर एंड प्रेसिजर पढ़ेंगे, सबको लिखना है ये कॉपी में ताकि याद हो जाए, दिख जाए वो। स्पेलिंग सही लिखनी है, सबको ध्यान रखना, स्पेलिंग बहुत गलत करते हो। सक्सेसर एंड प्रेसिजर, सक्सेसर एंड प्रेसिजर। पहले अपन निकालेंगे सक्सेसर ऑफ ए नंबर। तो पहला एक स्टार बना दो, फिर लिखो सक्सेसर ऑफ ए नंबर इक्वल टू, मतलब अगर अपन को सक्सेसर ऑफ ए नंबर पूछे तो अपन क्या लिखेंगे, गिवन नंबर प्लस 1 लिखना है सबको मेरे साथ, मेरे को टाइम पास नहीं कर रही हूं लिख के। गिवन नंबर प्लस 1, ये याद कर लेना, इसमें बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। सक्सेसर क्या होता है, गिवन नंबर प्लस 1। जैसे गिवन नंबर मतलब आपको क्वेश्चन में 18 दे रखा है और उसका सक्सेसर पूछा है तो 18 में 1 जोड़ दो, 19 कर दो। अगर आपको 99 दे रखा है तो उसमें 1 ऐड कर दो, 100 कर दो, वो सक्सेसर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, प्रेसिजर ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट स्टार बना दो, लिखो प्रेसिजर, और इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, ऑफ ए नंबर। प्रेसिजर ऑफ ए नंबर क्या हो जाएगा, गिवन नंबर -1 प्रेसिजर हो जाएगा। जैसे 18 दे रखा है तो 18 - 1 17 इज प्रेसिजर ऑफ 18, एंड व्हेन वी गिवन इज 99 -1 98 is the precision of a number. Means I mean to say that when we ask with the precision of a number, we take the given number and subtract the 1 from the given number and reach to precision of a number. And when we are talking about successor of a number, then we will add 1 in the given number, we will reach to successor of a number. Precision of a number is given number -1। सबको याद रखना है प्रेसिजर कौन सा होता है, सक्सेसर कौन सा होता है। सक्सेसर क्या होता है, 1 ऐड कर दो, दिया हुआ है उसमें। प्रेसिजर क्या होता है, 1 माइनस कर दो, दिया हुआ है उसमें। ये सबको लिखना है एकदम सुंदर राइटिंग में, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है, मतलब दिख जानी चाहिए कि ये तो हमारे सुपरस्टार है, हेडिंग है चैप्टर की। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, ये पढ़ लेते हैं। नंबर लाइन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर लास्ट। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर आर ट्रू फॉर होल नंबर्स एज वेल। मतलब जो प्रॉपर्टीज अपन ने नेचुरल नंबर के लिए पढ़ी थी वो सब प्रॉपर्टीज होल नंबर की होती है। ठीक है, इसने एक पॉइंट में ये लिख दिया कि होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, जो नेचुरल नंबर की होती है, वो सारी होल नंबर के अंदर भी आती है। क्यों? क्योंकि होल नंबर जो होते हैं उनमें नेचुरल नंबर तो सारे आ ही रहे हैं ना, 1 से इन्फिनाइट तक। खाली होल नंबर खुद का 0 ही तो लेके आ रहा है कि मैं 0 दे रहा हूँ नेचुरल नंबर को और वो होल नंबर का सेट बन जाएगा। पर आखिर है तो वो नेचुरल नंबर ही ना 1 से इन्फिनाइट तक, होल नंबर तो उसमें खाली 0 ही डाल रहा है खुद का। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। अब वो प्रॉपर्टी जो थी ना कि भाई वो नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 होता है, वो इसमें गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अपन नेचुरल नंबर को तो 1 से स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें स्मॉलेस्ट नंबर 1 हो गया।
पर जब होल नंबर ने खुद का 0 होल नंबर लेके आया और उस सेट में डाल दिया तो 1 से भी छोटा 0 आ गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, 0 हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0। नेक्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर भी होते हैं, सही बात है। अब 1 से इन्फिनाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर, तो वो सब होल नंबर्स भी है। 1 से इन्फिनाइट तक सब होल नेचुरल नंबर होते हैं, वो सब होल नंबर्स भी है, ठीक है। पर बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से इन्फिनाइट तक, तो 0 से इन्फिनाइट तक सारे नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। कौन नहीं होता, 0 नहीं होता। गड़बड़ कौन करता है, 0, क्योंकि होल नंबर में 0 भी होता है पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर्स मतलब 0 से इन्फिनाइट तक सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। इजी 0 एक्सेप्शन है। मतलब देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। वही कहानी इतनी समझा दी आपको, इन्फिनाइट तक की, अनंत की, ब्रह्मांड की सब कहानियां सुना दी, तो सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें भी जो सबसे बड़ा जो होता है होल नंबर उसको अपन डिफाइन नहीं कर सके, क्योंकि इन्फिनाइट इज ए लिमिटलेस लिमिट। सबको समझा दिया है अच्छे से। ना तो कोई सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होता है, ना कोई सबसे बड़ा होल नंबर होता है। अब अपन को ये पूछे कि भाई 3 डिजिट का कौन सा होता है, 4 डिजिट का कौन सा होता है, वो सब हाँ वो होते हैं। जैसे 3 डिजिट का सबसे जो लार्जेस्ट होल नंबर होता है 999 होता है। 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट होता है 100 होता है। पर अगर ओवरऑल देखें तो हाँ, नेचुरल नंबर्स में सबसे छोटा होता है 1, होल नंबर्स में सबसे छोटा होता है 0। पर मतलब जो सबसे बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट जो होल नंबर होता है नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में दोनों में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। तो आज अपन ने क्या किया, आज अपन ने होमवर्क में खाली ये 2 लाइनें लिखी है और कुछ नहीं किया है, होमवर्क इतना ही किया है। पर आज हमने बहुत सारी चीजें समझी। आज अपने होल नंबर्स की थ्योरी कंप्लीट कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नंबर लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है।